रुकिए रुकिए रुकिए, इस वीडियो को आप स्किप करने के बारे में सोचे भी मत, क्योंकि इस वीडियो में जो नॉलेज आपको मिलने वाला है ये नॉलेज शायद से आपको और किसी यूट्यूबर ने यूट्यूब माध्यम से दिए होंगे। आप भी एक जरूर किसी बैंक से यूपीआई आपको यूज करते होंगे, फोन पे गूगल पे तो आप चलाते ही होंगे। आपको अगर डिटेल्स आइडिया चाहिए कि आप एक्चुअली फोन पे गूगल पे तो एक मीडियम है, वो एक ऐप से, लेकिन आपको कौन सा बैंक यूज करना चाहिए, तो कौन सा बैंक आपके लिए सही है, कौन सा बैंक यूज करने पर आपको यूपीआई पेमेंट से तकलीफ नहीं होगा, आपका ट्रांजैक्शन फेलियर बहुत कम रहेगा, आपको कभी भी ट्रांजैक्शन फेलियर, बिजनेस फेलियर ये सब नहीं होगा। आपका फोन पे एक्सपीरियंस, गूगल पे एक्सपीरियंस किसी बैंक माध्यम से यूज करने से आपको एकदम मक्खन जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। डिटेल्स में यूपीआई इकोसिस्टम क्या है, डिटेल्स में जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको अगर इस वीडियो से नॉलेज नहीं मिला तो कमेंट में आके आप मुझे जूता भी मार सकते हैं। ये हो सकता है कि आपको अगर यूपीआई, फोन पे, गूगल पे जैसे आप यूज करना है, आप किसी भी बैंक में जाके मुंह उठा के आप बैंक अकाउंट खोल के यूज कर सकते हैं, ये इजी है। लेकिन जो चीज इजी से मिलता है वो आपको फ्यूचर में उतना तकलीफ देगा। आपको ऐसे नहीं है कि आप किसी भी बैंक में घुस के अकाउंट खोल के उससे यूपीआई यूज करके आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसे नहीं होता। इसमें भी स्टैटिस्टिक्स होता है, सबके पीछे एक लॉजिक होता है, डाटा एनालिसिस होता है। इसीलिए आपको अगर बेटर एक्सपीरियंस फोन पे, गूगल पे चलाने के लिए कौन सा बैंक यूज करना है, डिटेल्स जानना है, तो आपको कौन सा बैंक में खाता खोलना है, क्यों खोलना है और उसका विथ प्रूफ आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको डिटेल्स नॉलेज आ जाएगा। यूपीआई से पेमेंट अभी इंडिया में एक बेसिक नीड बन चुका है। अगर फोन पे और गूगल पे जैसे यूपीआई एप्स एक दिन भी काम करना बंद कर देगा तो शायद मैक्सिमम लोग हमारे देश के किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं। भले ही फोन पे, गूगल पे और यूपीआई एप्स के अलावा भी बहुत सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मोड होता है, जैसे कि आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी, लेकिन हम सब अपने डे टू डे लाइफ में यूपीआई से इतना ज्यादा कनेक्ट कर चुके हैं कि बिना यूपीआई ऐप के जरिए से ट्रांजैक्शन नहीं होने पर हमारा बैंकिंग एक्टिविटी ही पूरी तरह से बंद हो जाता है। यूपीआई का इस्तेमाल हमारे डे टू डे लाइफ में हम फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप से तो रोजाना करते हैं, हर दिन 4, 5, 6 ट्रांजेक्शन तो यूं ही करते हैं। लेकिन क्या हमको बेसिक नॉलेज है कि हम अपने बैंकिंग यूज के लिए कौन सा बैंक को इस यूपीआई ऐप के थ्रू यूज करें जो कि हमारे लिए बेहतर होगा। ये आपको पता है हमारा इंडिया में 632 यूपीआई एनेबल्ड बैंकिंग सिस्टम है, जिस बैंक में आप खाते खोल के आप फोन पे, गूगल पे के जरिए से उस बैंक को, प्लेटफॉर्म को यूज कर सकेंगे आपके डे टू डे यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए। ये 632 नंबर आप भूल जाइए। हम चाहेंगे तो इसमें भी खाता खोल के यूपीआई यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम सब लोग अपने पर्सनल नॉलेज में 12 से 15 बैंक को ही जानते होंगे, जो कि हमारे इंडिया के मेजर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, जिनमें हम खाता खोल के यूपीआई ऐप यूज करते हैं। लेकिन जो मेजर 12-15 बैंक है और जो कि अपना ब्रांच हमारे एरिया में भी चलाते हैं, उन मेजर बैंक के बारे में अगर आप यूपीआई यूज करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैंक का यूपीआई जबरदस्त फंक्शन करता है, कौन सा बैंक का यूपीआई आपको यूज करने से आपको टेक्निकल फेलियर देखने को नहीं मिलेगा, आपको परेशानी का सामना फ्यूचर में नहीं करना पड़ेगा। रियलिटी तो यही है कि हम में से जो भी यूपीआई यूज करने के लिए किसी भी ब्रांच में जाके खाता खोलते हैं, हमको उतना आइडिया ही नहीं होता कि हम कैसे चूज करें कि कौन सा बैंक हमारे लिए बेस्ट होगा ऐसे फोन पे, गूगल पे, यूपीआई ऐसे आपको चलाने के लिए। इसीलिए हम दोबारा नहीं सोचते और उतना नॉलेज भी हमारे पास नहीं होता। इसीलिए हम जाके रेंडमली जिस जगह हमारा मतलब इजी होगा, घर के नजदीक होगा या पास होगा, उस जगह जाते हैं और बैंक में खाता खोलते हैं और यूपीआई यूज करते हैं। लेकिन इसके चलते फ्यूचर में परेशानी हमको ही भुगतना पड़ता है। चलिए इस वीडियो में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा बैंक सही होगा, कौन सा बैंक आप चूज करके उसमें यूपीआई आप यूज करेंगे तो आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मैं आपको यूं ही रेंडमली बता दूं और आप सुन लेंगे। यूपीआई ऐप का डिटेल्स डाटाबेस, कौन सा बैंक कैसे फंक्शन करता है, कौन सा बैंक बुरी तरह से फंक्शन करता है, उसका टेक्निकल फेलियर रेशियो क्या है, उसका बिजनेस डिक्लाइन रेशियो क्या है, ये सब दर्शाता है हमारा एक वेबसाइट जिसको कहा जाता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वेबसाइट में। डिटेल्स को जानने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाकर यूपीआई इकोसिस्टम स्टैटिस्टिक्स सर्च कर देना है। ये वर्ड सर्च करने पर ही आपके स्क्रीन पे आ जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इकोसिस्टम स्टैटिस्टिक्स, उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अंदर जाते ही आपको लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में ईयर और मंथ दिखेगा। सबसे पहले आपको किस मंथ का यूपीआई स्टैटिस्टिक्स देखना है, कौन सा बैंक उस पर्टिकुलर मंथ में कैसे फंक्शन किया, ये जानने के लिए आपको एक पर्टिकुलर मंथ सिलेक्ट कर लेना है। पर्टिकुलर मंथ सिलेक्ट करने के बाद आपका स्क्रीन पे जो डिटेल स्टैटिस्टिक्स के भरा जो पेज आ जाएगा, यही पूरा खेला है। इस स्टैटिस्टिक्स डिटेल पेज को ही आप देख के आपको ये पता चलेगा कि कौन सा बैंक यूपीआई यूज के लिए बेस्ट है, कौन सा बैंक टेक्निकल फेलियर नहीं हो रहा है, जहां पेमेंट करने पर आपको कम से कम फेलियर होगा,
किस जगह सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, ये सब डिटेल्स आपको यूपीआई स्टैटिस्टिक्स पेज में ही आपको पता चल जाएगा। चलिए कैसे, मैं आपको एक एक टर्म एंड कंडीशन एक एक पॉइंट पे मैं आपको समझाता हूँ। डिटेल्स जानने के लिए सबसे पहले जो ऊपर का रो है जिसमें 4-5 टर्म है, चार्जबैक, टॉप 50 मेंबर्स परफॉर्मेंस, यूपीआई एप्स, P2P एंड P2M ट्रांजेक्शन, इसमें से जितने भी रो है आपको सिलेक्ट कर लेना है टॉप 50 मेंबर परफॉर्मेंस। यहाँ मेंबर का मतलब बैंक होता है, मतलब 50 टॉप बैंक ऐसे आपके सामने आ जाएंगे जो कि आप जिस मंथ में सिलेक्ट किए होंगे पर्टिकुलर मंथ, उस मंथ में टोटल 50 टॉप परफॉर्मेंस बैंक का डाटा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, आप देखेंगे लेफ्ट साइड कॉर्नर में जिस जगह आप ईयर एंड मंथ सिलेक्ट किए होंगे उस लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है रेमिटर। रेमिटर मतलब जिस बैंक को यूज करके आप किसी को पैसे भेजे होंगे। ये जो पहले डाटा आपको जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये है मतलब टॉप रेमिटर, टॉप 50 रेमिटर ऑफ द मंथ। ये बेनिफिशियरी बैंक नहीं है, ये रिसीवर बैंक नहीं है, ये टॉप 50 बैंक है जिसमें से आप पूरा इंडिया में, पूरा देश भर में उस मंथ टॉप 50 परफॉर्मेंस है जिनको यूज करके लोग पैसे भेजे होंगे। तो अगर आपको जानना है कि आपको अगर किसी को पैसा भेजना है डे टू डे लाइफ में, आपको हर दिन आपको 4-5 ट्रांजेक्शन करने होता है और इवनिंग का टाइम पूरा जाम भरा टाइम रहता है, और इवनिंग का टाइम अगर आपको पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन करना है तो बहुत सारे बैंक है जो इवनिंग के 6-7 बजने के बाद ऐसे सिचुएशन आ जाता है उस बैंक के कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है टेक्निकल एरर के वजह से। तो अगर आपको जानना है कि आप इन टॉप 50 बैंक में से कौन सा बैंक को यूज करके आपको पूरा एकदम मक्खन जैसा स्मूथ ट्रांजेक्शन किसी को पैसा भेजना होगा और इसके लिए आपको टेक्निकल फेलियर देखने को नहीं मिलेगा, तो आप पहले पे रेमिटेंस का टॉप 50 रेमिटेंस के बारे में जान लीजिए। और आप ये कैसे जानेंगे, कौन सा टर्म कौन सा पॉइंट को देख के जानेंगे, सबसे पहले आप ये चीज जान लीजिए। सबसे पहले आप नंबर पे गौर मार लीजिए। पहले नंबर पे आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद एचडीएफसी बैंक, 4 नंबर पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 नंबर पे यूनियन बैंक, 5 नंबर पंजाब नेशनल बैंक। ये सिर्फ नंबर है, आप कंफ्यूज मत होइए। ये इसको सीरियली इसलिए सजाया गया है, इनका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत है। हम सबको तो मालूम ही है कि हमारा देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए लोगों के मन में क्या फीलिंग्स है। उनको लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एकदम सेफेस्ट बैंक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जितने भी बैंक मतलब ऑपरेशन करते हैं इंडिया में वो सब आरबीआई से परमिशन लेके करते हैं, इसीलिए किसी भी बैंक में कोई भी तकलीफ नहीं होगा आपको। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आपको अगर 500 करोड़ रुपया भी रहेगा, इसके बावजूद भी जो स्टेट बैंक से जो डीजीसीए जो आप लिमिट दे रहा है 5 लाख तक ही आपको रिकवर हो पाएगा। बाकी अगर बैंक डूब भी जाएगा 5 लाख के अलावा आपको ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। सभी बैंक का वही हाल है। इसीलिए ये जो सीरियल आप देख रहे हैं इसको आप कंफ्यूज मत है। ये सीरियल 1-2 नंबर इसलिए नहीं सजाया गया है कि यूपीआई में ये बेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये इसलिए ऐसे सजाया गया है सीरियली क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम मिलियन, इसका ट्रांजेक्शन वॉल्यूम के हिसाब से इसको सजाया गया है। इसलिए आप पॉइंट सुन लीजिए। आपको क्या देखना है, आपको सबसे ज्यादा देखना है, आप देख लीजिए टीडी परसेंटेज, जहां लिखा है आपका 6 नंबर रो पे है टीडी परसेंटेज। इसका मतलब टेक्निकल डिसलेंट परसेंटेज। जो बैंक का टीडी परसेंटेज जितना कम उसका बैंकिंग परफॉर्मेंस, यूपीआई परफॉर्मेंस उतना ही तगड़ा। इसलिए आपको हमेशा यूपीआई एप्स के ट्रांजेक्शन के लिए ऐसे बैंक सिलेक्ट कर लेना है जो कि हमेशा टीडी 0.50 से भी कम रहता हो। और आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर मंथ नहीं देखना है, आपको 4-5 पिछला मंथ का ट्रांजेक्शन को डिटेल्स में इस पेज पे ही आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको ईयर को सेम रखकर मंथ को चेंज करना है। इसीलिए आपको पूरा 4-5 महीने का पिछले का ट्रांजेक्शन भी कंजिक्यूटिव मंथ का ट्रांजेक्शन आपको देख लीजिए, जिसका टीडी 0.50 से हमेशा नीचे रहेगा। आपको उसी बैंक में अकाउंट खोलना है। अगर उसी बैंक में अकाउंट खोलते हो तो आपको फ्यूचर में कभी भी मतलब ट्रांजेक्शन दिखने के चलते आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। आपको सिर्फ टीडी के ऊपर ही फोकस करना है। इसके लेफ्ट साइड में लिखा होगा बीडी मतलब बिजनेस डिक्लाइन। बिजनेस डिक्लाइन से आपका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बिजनेस डिक्लाइन का मतलब अगर कोई चेक दे रहा है लेकिन उसका अकाउंट में पैसा नहीं है तो वो जो ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होगा उसको बीडी बिजनेस डिक्लाइन कहा जाएगा। उसमें आपका कुछ लिंक नहीं है, उसको आप साइड में छोड़ दो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है टीडी ट्रांजेक्शन डिक्लाइन। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट में ही है अप्रूव परसेंटेज। आप अप्रूव परसेंटेज पर भी फोकस मतलब मत दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। जो जिस बैंक का जितना वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन होगा ये तो ऑब्वियसली कॉमन है कि उसका अप्रूव परसेंटेज भी ज्यादा होगा। इसीलिए आप ये सब बातें का आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको फोकस देना है ट्रांजेक्शन डिक्लाइन और कॉन्जिक्यूटिवली 5-6 मंथ पीछे उसका पूरा स्टैटिस्टिक्स देखना है। जिसका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन का वॉल्यूम मतलब ट्रांजेक्शन डिक्लाइन का परसेंटेज 0.50 से कम रहेगा तो आप चांस ले सकते हैं उसी बैंक में अकाउंट खोलने के लिए और उसी बैंक अकाउंट से आप यूपीआई यूज करो।
आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत भी नहीं है। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको अपने ओर से सजेशन भी दे दूंगा कि कौन से बैंक आपके लिए बेस्ट है, कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर पेमेंट्स बैंक या फिर ऑनलाइन बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं आपको अपने ओर से बेस्ट सजेशन भी दे दूंगा। वो तो आपको जानने को मिल जाएगा, वो लास्ट बात है। लेकिन अभी आप पहले हमारा एनपीसीआई कैसे फंक्शन कर लेता है इसके ऊपर भी आप थोड़ा आइडिया रख लीजिए। इसलिए मैं आपको डिटेल्स आपको समझा रहा हूँ। ये आप देख लिए जो मैं आपको दिखाई है वो रेमिटर बैंक है। मतलब आप अगर किसी भी बैंक को यूज कर किसको पैसे भेजेंगे, इसके बारे में आप कौन सा बैंक अच्छा सिलेक्ट करेंगे, बेस्ट बैंक सिलेक्ट करेंगे, ये फॉर्मूला मैं आपको बता दिया। लेकिन यूपीआई थोड़ा ना ऐसा फंक्शन करता है। यूपीआई हमारा बहुत टेक्निकल वे में फंक्शन करता है। वो टेक्निकल वे आप छोड़ दीजिए, मैं उसको आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन आप पहले यह समझ लीजिए कि बेसिक फंक्शन क्या है। अगर आप किसी को पैसे भेजोगे तो वो आपसे बैंक में कटेगा और दूसरा बैंक में जमा होगा। इसीलिए अगर आप एक स्मूथ ट्रांजेक्शन चाहते हो तो जैसे जितना इंपॉर्टेंट है कि आपका ट्रांजेक्शन डिस्टेंस आपका बैंक का जितना कम रहेगा, मतलब उतना स्मूथ आपके बैंक से जाएगा। लेकिन उतना ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जिसको पैसे भेज रहे हो उसका बैंक में सर्वर पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर वो रिसीवर का बैंक का भी सर्वर एकदम मक्खन जैसे क्लियर रहेगा तो पेमेंट नेट डिस्लाइन नहीं होता है। इसीलिए वो मतलब इंस्टेंट उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा पैसा। और मैक्सिमम चांस आप जरूर ये नोटिस किए होंगे, जब भी अगर आपका बैंक सही चल रहा हो लेकिन आप जिसको पैसे भेज रहे हो रिसीवर बैंक, अगर उसके बैंक में टेक्निकल डिसलाइन है तो आपको जरूर फोन पे यूपीआई पिन एंटर करने के बाद आपको ये जरूर दिख जाएगा कि टेक्निकल फेलियर एट रिसीवर्स बैंक। ये आपको जरूर दिखेगा। आप कभी ना कभी अपना डे टू डे लाइफ में इस इंसिडेंट को काउंटर जरूर किए होंगे। ये लिख के आएगा कि टेक्निकल फेलियर एट रिसीवर बैंक। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि इस बार शायद आप मतलब किसी को भेज रहे हो, लेकिन मैक्सिमम चांस तो ये भी है कि हमेशा आपको भी लोग पैसा भेजेंगे। इसीलिए आपको भी ऐसा बैंक सिलेक्ट कर लेना है जिसका मतलब रिसीविंग कैपेसिटी भी एकदम मक्खन जैसा हो। चलिए आप इसके सेकंड स्टैटिस्टिक को भी देख लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा बैंक में अकाउंट खोलना है जिसके चलते आपका मनी रिसीव कैपेसिटी भी एकदम मक्खन जैसे चलेगा। कोई अगर आपको फ्यूचर में यूपीआई पैसे भेजेगा तो आपका कोई मतलब रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रांजेक्शन इजी हो जाएगा। क्योंकि एक पॉइंट आप याद रखिए, आप जिसको पैसा भेजेंगे वो जितना इंपॉर्टेंट है, आपका बैंक ऐसे होना चाहिए जो दूसरे आपको अगर पैसे भेजेंगे और वो मक्खन जैसे आए, स्मूथ आए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी को पैसे भेजे होंगे, अगर आप एक जानकार रखने वाला इंसान हो गए तो आप उसको जैसे करके पैसे भेज सकते हैं। क्योंकि पैसे भेजने का मोड सिर्फ यूपीआई ही नहीं है, आप एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस भी कर सकते हो। अगर बाकी किसी को आपको पैसे भेजना है तो यूपीआई आप आपके बैंक से फेलियर होने पर भी आप उसको सेकंड अटेम्प्ट करके किसी तरह सक्सीड कर सकते हो। लेकिन सामने वाला का सोचिए, अगर वो बहुत बिजी इंसान होगा, अगर वो उसका बैंक अच्छा होगा लेकिन आपका बैंक में टेक्निकल फेलियर होगा, मतलब रिसीविंग कैपेसिटी कम होगा और रिसीविंग में आपका टेक्निकल डिक्लाइन ज्यादा होगा, तो ये कॉमन है कि वो अगर एक बार ट्राई करेगा आपको यूपीआई पेमेंट के लिए, अगर वो फेलियर हो जाएगा तो उसके बाद वो अपना फोन को साइड में रख के वो दूसरा काम में बिजी हो जाए। इसके बाद आपको फिर फोन करना पड़ेगा 2-3 बार कि सेट पैसा भेज दीजिए, साथ पैसा भेज दीजिए, पेमेंट भेज दीजिए। इसको परेशान होगा। इसलिए आप ऐसे काम करो ना, आपके ऐसे बैंक यूज करो जो कि रिसीविंग कैपेसिटी एकदम अच्छा हो, तो ये आपको अगर पैसा भेजेगा तो ऐसे चांस ही नहीं रहेगा कि टेक्निकल फेलियर हो, आपके बैंक में अकाउंट में पैसा यूं ही आ जाएगा। और इसीलिए एक मक्खन जैसे अच्छा बैंक पैसे रिसीविंग करने के लिए भी अगर आपको सिलेक्ट करना होगा तो आपको क्या करना होगा, उसी सेम पेज में आपको वो जो रेमिटर दिखा रहा होगा वहां आप बेनिफिशियरी ऐड कर दोगे, चेंज कर दोगे। तो बेनिफिशियरी जैसे ही चेंज कर दोगे तो पूरा डिटेल्स में आपको एक स्टैटिस्टिक आ जाएगा। और यहाँ भी सेम पर्टिकुलर चीज एप्लीकेबल है। यहाँ भी टीडी मतलब टीडी परसेंटेज जितना कम उनका उस बैंक का रिसीविंग कैपेसिटी उतना मक्खन चलेगा। इसीलिए यहाँ भी आपको टीडी परसेंटेज जिस बैंक का जितना कम होगा, आप समझ लीजिए उस बैंक आपका मनी रिसीविंग कैपेसिटी को उतना ही बेहतर बनाता है। जितना कम टीडी परसेंटेज फेलियर उतना अच्छा आपका बैंक। और यहाँ भी आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर मोड देख के ये डिसाइड नहीं करना है कि कौन सा बैंक, आपको कॉन्जिक्यूटिवली 5-6 महीने पीछे का ट्रांजेक्शन टीडी फेलियर मतलब बेनिफिशियरी का टीडी फेलियर आपको देख लेना है। इसके बाद ही आप मतलब इसके बाद आप डिटेल में कंपैरिजन करोगे। आप यहाँ इस पेज पे देख रहे हो मतलब बेनिफिशियरी स्टैटिस्टिक्स, इससे पहले आप देखे थे रेमिटर स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों का टीडी कॉम्बिनेशन में जिस बैंक का सबसे अच्छा फंक्शन किया होगा 5-6 महीने कॉन्जिक्यूटिवली, उस बैंक को ही आपको आपका प्राइमरी बैंक बनाना है यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए। यूं तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया कि आपको अगर एक बैंक अच्छा बैंक सिलेक्ट कर लेना है तो आप कैसे कर सकते हो, उसका टीडी टेक्निकल डिक्लाइन देके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद चलिए मैं आपको डिटेल्स नॉलेज देता हूँ, क्योंकि आधे जानकारी यूं ही खराब होता है।
आप उसको पेज में देखेंगे, सीरियल नंबर तो वो है, वो तो 1 2 3 रहेगा। इसके बाद आएगा यूपीआई रेमिटर बैंक। रेमिटर मतलब आप जिस बैंक से पैसे किसी को भेज रहे हो। टोटल वॉल्यूम, आप जिस बैंक उस मंथ पर्टिकुलर मंथ में कितना मिलियन अमाउंट ट्रांजेक्शन किया, कितना अमाउंट टोटल ट्रांजेक्शन किया, ये दर्शाता है टोटल वॉल्यूम इन मिलियन। अप्रूव परसेंटेज, जितने पैसे आप किसी को भेजे उसमें अप्रूव परसेंटेज कितना हुआ, मतलब अप्रूव परसेंटेज कितना परसेंटेज ट्रांजेक्शन अप्रूव हुआ। इसके बाद बीडी, बिजनेस डिक्लाइन परसेंटेज, जो आपको बताया कि बिजनेस डिक्लाइन परसेंटेज किस चीज को कहते हैं। इसके बाद टीडी, टीडी परसेंटेज, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं समझा दिया। इसके बाद आया टोटल डेबिट रिवर्सल काउंट, मतलब आप काफी बार देखे होंगे आप किसी को पैसा भेजते हो तो इसके बाद बहुत सारे मैक्सिमम चांस है कि पैसा आपका कट जाता है, लेकिन बहुत बैंक में ऐसा होता है कि पैसे इंस्टेंटली रिटर्न भी आ जाता है। इसको कहा जाता है टोटल डेबिट रिवर्सल काउंट। इसके बाद आप अगर नोटिस करोगे तो लास्ट में जो रो है डेबिट रिवर्सल सक्सेस पॉइंट, ये भी काफी हद तक मायने रखता है, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज में क्या होता है, अगर हम लोग को किसी को पैसा भेजते हैं, थोड़े ना है सबके पास पैसा रहता है, बहुत लोग के पास कैसे ऐसे भी पैसा कम रहता है। मैक्सिमम चांस में क्या होता है, हमारे पास 5,000 रहता है, अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी के लिए 5,000 रुपये भेजना होता है तो अगर आप भेज देते हैं और पैसा कट जाता है, लेकिन पैसा क्या होता है मैक्सिमम केस में पैसा फंस जाता है, वो उसके पास या आपके पास रिटर्न आएगा, लेकिन कितना दिन के बाद, मतलब 2 दिन, 2 से 3 दिन तो लगता है। लेकिन उसी बीच में अगर पैसा उसके पास भी नहीं पहुंचा या आपके पास भी रिटर्न नहीं आया, तब तो बहुत परेशानी होगा आपको, क्योंकि आपके पास इतना ही पैसा रहता है और आपको पर्टिकुलर किसी को उतना पैसा देने होता है। अगर उसके पास वो पैसा नहीं पहुंचा तब तो बहुत दिक्कत है। यही प्रॉब्लम मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस में हमारे इंडिया में होता है, क्योंकि हमारे देश में सभी लोग, मैक्सिमम पोर लोग, गरीब लोग ही होते हैं, उनके पास इतना पैसा रहता है जितना पैसा वो किसी को भेजने होते हैं। अगर वैसा पैसा 2 3 दिन के लिए फंस जाएगा तो अब तो उसका सिचुएशन बदतर बदतर हो जाता है। इसीलिए इसको भी आप थोड़ा बहुत नजर मार लेना, डेबिट रिवर्सल सक्सेस पॉइंट। जिस बैंक का डेबिट रिवर्सल सक्सेस पॉइंट जितना अच्छा, इसका मतलब आपका अगर पैसा किसी भी रीजन से कट जाएगा और उसके पास नहीं जाएगा, टेक्निकल फेलियर या बिजनेस डिक्लाइन फेलियर हो जाएगा, तो मैक्सिमम चांस ये है कि आपके पास पैसा इंस्टेंट आ जाएगा। इसीलिए आपको डेबिट रिवर्सल सक्सेस पॉइंट भी थोड़ा बहुत नजर देखना है। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है टीडी परसेंटेज, इसके बाद आपको देखना है डेबिट रिवर्सल सक्सेस पॉइंट, और यही 2 पॉइंट आपको देख के आपका बैंक को चूज करना है। और बाकी ये भी जितना टर्म्स रहा, ये सिर्फ आप अपना दिमाग में नॉलेज के लिए बैठा लीजिए, और इसका इतना जरूरत भी आपको नहीं है। ठीक है, इसी सेकंड पेज में आप जब रेमिटर को बेनिफिशियरी चेंज कर दोगे, वहां भी सम टर्म में सिर्फ यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक्स, मतलब कौन सा बैंक सबसे ज्यादा पेमेंट एक्सेप्ट किया है, कौन सा पेमेंट मेथड, मतलब बैंक तो नहीं, पेमेंट मेथड, क्योंकि यूपीआई तो सामने दिखा रहा है, लेकिन जो एजेंसी उसको चला रहा है, यूपीआई बेनिफिशियरी जो एजेंसी चला रहा है, क्योंकि यूपीआई इकोसिस्टम बैंक भले ही और किसी हो, लेकिन आप दिखोगे आपका एसबीआई होगा, आप फोन पे गूगल पे अगर यूज करते होंगे तो आपको नीचे ही दिखेगा पावर्ड बाय। आप मैक्सिमम यूपीआई आप में ये नीचे देखोगे पावर्ड बाय, मतलब उसको पावर्ड कौन कर रहा है, तो मैक्सिमम केस में आप ये देखोगे कि पावर्ड बाय यस बैंक। इसीलिए ही यस बैंक 1 नंबर पे है, क्योंकि यूपीआई चाहे किसी भी बैंक फंक्शन करे, लेकिन पावर्ड बाय यस बैंक, इसीलिए यस बैंक 1 नंबर पे ही आता है। यहाँ आपको देखना है वही सेम टर्म है, यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक सिर्फ चेंज है और कुछ भी नहीं है। और लास्ट में एक पॉइंट है डीम्ड अप्रूव। डीम्ड अप्रूव में क्या होता है, डीम्ड अप्रूव, जिसका डीम्ड अप्रूव परसेंटेज जितना कम उसका फंक्शन उतना अच्छा। ये तो था पूरा आपको एनपीसीआई स्टैटिस्टिक्स का डिटेल समझा दिया। हमारे देश में यूपीआई, फोन पे, गूगल पे चाहे जिस भी फंक्शन करता हो, लेकिन उसका बाप कौन है, एनपीसीआई है, उसका बाप एनपीसीआई है। और वो इंडिया का, वो गवर्नमेंट का, आरबीआई के कंट्रोल में आता है। अब चाहे जितने जोन सी बैंक में फोन पे यूज करो, गूगल पे यूज करो, जो भी करो, लेकिन उसका बाप एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यही सब चीज को कंट्रोल करता है। इसीलिए आप इस एनपीसीआई डाटा का स्टैटिस्टिक्स देखो, आपको क्लियर आइडिया आ गया कि एक्चुअली में फोन पे, गूगल पे लिए यूज के लिए कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सा नहीं। चलिए, इसके बाद मैं आपको अपना पर्सनल रिकमेंडेशन दे देता हूँ कि कौन सा बैंक आपके लिए अच्छा है। और ऐसे नहीं है कि मैं यूं ही आपको बता दूं, मैं पर्सनली बहुत सारे बैंक का यूपीआई को यूज किया हूँ पर्सनली, और ये मेरा एक शौक है। इसीलिए मैं आपको डिटेल्स डिस्क्राइब के साथ आपको बता रहा हूँ कि कौन सा गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और कौन सा पेमेंट बैंक या फिर ऑनलाइन बैंक आपके लिए अच्छा होगा डे टू डे लाइफ यूज के लिए।